जीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर बार टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से जन्म से ही 1 पाउंड भारी एवं 3/2 इंच लंबे होते हैं। किसने कहा? टर्मन ने कहा। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभाशाली बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। ये किसने कहा? हैविंग हर्स्ट ने। विशिष्ट बालक का संबंध है बुद्धि स्तर से। टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है बौद्धिक विकास। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से बालक आते हैं विशिष्ट बालक में? तो प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक और मंदबुद्धि बालक भी। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है सामान्य अध्ययन में रुचि, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों में बहुत भिन्न होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं ऐसे बालकों की श्रेणी है अपराधी बालक की। सामान्य बालकों का व्यवहार होता है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे हों लाइक कर दीजिएगा, और अच्छे लगे हों तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। अधिगम को ही सीखना कहते हैं, इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किसने इसके बारे में क्या डेफिनेशन दी है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। किसने कहा था? तो ये स्किनर ने कहा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, मीन्स सीखना है। किसने कहा? गिलफोर्ड ने। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। किसने कहा? क्रो ने। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया। किसने कहा? वुडवर्थ ने। पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन ही अधिगम है। किसने कहा? किम्बले ने। अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। किसने कहा? क्रोनबेर्ग ने। महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लेते हैं किसने कौन सा दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? BF स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने। समीपता का अनुबंध सिद्धांत गुथरी ने। प्रबलन सिद्धांत क्लार्क एल हल ने। चिन्ह अधिगम सिद्धांत एडवर्ड वेस्टॉलमैन ने। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वोल्फगैंग कोहलर या वुल्फगंग कोहलर ने। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कूट लेविन ने। अधिगम सोपान का सिद्धांत RM गैनी ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने। BF स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। BF स्किनर अधिगम के सिद्धांत के लिए मुख्यतः किस जानवर का प्रयोग करते हैं? चूहा का। BF स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? BF स्किनर ने। BF स्किनर चूहा के अतिरिक्त किस पक्षी पर प्रयोग किए थे? कबूतर पे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब जानते होंगे किशोरावस्था को कठिन काल के रूप में जाना जाता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यहाँ पे है जो पॉइंट वाइज नोट किया गया है कि समायोजन में असमर्थता। किशोर जल्दी समायोजन नहीं कर पाते। संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है उनमें। यौन आकर्षण या कामुकता होती है। निषेधात्मक व्यवहार होते हैं। अध्ययन में अरुचि होती है। बहिर्गामी प्रवृत्ति होती है। मूल्यों या आदर्शों में संघर्ष होता है। उनकी स्थिति होती है पेंडुलम जैसी। उदासीनता होती है। दिव्य स्वप्न देखने वाले होते हैं। स्वच्छंदता यानी नियंत्रण और अनुशासन से मुक्ति होती है, फ्री होते हैं वो। गैलीकॉक परिवार का अध्ययन किसने किया है? गोडार्ड ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। सामाजिकरण प्रक्रिया के आरंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु काल में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष में। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? 9 से 15 माह के बीच के बच्चे। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 500 ग्राम। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण। बाल्यावस्था के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे संग्रह करना सीख जाते हैं, किसी चीज़ का कलेक्शन करना, खिलौने इकट्ठा करना, एक्सेट्रा। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है डाल्टन शिक्षण विधि। बेसिक शिक्षण विधि है किंडरगार्टन। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सामूहिक, समूह में रहकर बच्चों को खेलना सिखाना चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। तो 6 से 12 वर्ष के आयु को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज 6 वर्ष। समूह की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। चुस्ती की आयु बाल्यावस्था। गंदी आयु बाल्यावस्था। 10 से 12 वर्ष तक की आयु
को क्या कहा जाता है? परिपाक काल या संचय काल। क्वेश्चन आ सकता है कि परिपाक काल या संचय काल की अवधि क्या है? 10 से 12 वर्ष। ठीक है। 6 से 9 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है? वो किस काल में होते हैं? तो पूर्व बाल्यकाल। 10 से 12 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? तो उत्तर बाल्यकाल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा? कोल और ब्रूस ने। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 1 वर्ष में। स्व प्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियम में। तत्परता के नियम का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक है। बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज किसने की? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? प्रेरणा। जब मनुष्य अंदर से प्रेरित होता है तो कोई भी चीज़ आसानी से वो सीख सकता है। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? पुनर्बलन। इसका मतलब ये हुआ कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन सा नियम दिया? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ठीक है। और थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो बिल्ली पे। और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताइए। टीएटी किस लिए यूज़ किया? टीएटी क्या होता है? तो टीएटी बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है। ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए टीएटी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 31 कार्ड होते हैं। टीएटी में 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड होते हैं कलरफुल और एक कार्ड होता है वो सादा होता है, मीन्स ब्लैक एंड वाइट होता है। किसी एक व्यक्ति पर मैक्सिमम 20 कार्ड का यूज़ किया जाता है। कार्ड पर अलग अलग विषय से संबंधित चित्र बने होते हैं। प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। कहानी बनाते समय परीक्षार्थी को 4 तत्वों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। चित्र में दिखाई घटना से पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी? इस समय क्या हो रहा है? वो व्यक्तित्व परीक्षण के टाइम ये देखा जाता है कि जिसका परीक्षण हो रहा है वो इसके बारे में क्या मतलब सोच रहा है, उसके मन में क्या भाव उठ रहे हैं। ठीक है। कार्ड को देखकर इसका अंत क्या होगा? जो कार्ड वो देख रहे हैं उसमें कहानी बनाएंगे, कहानी का अंत क्या होना चाहिए, ये सब टेस्ट करके पर्सनालिटी टेस्ट देखी जाती है। और परीक्षार्थी से सादा कार्ड पर कहानी बनाने को कहा जाता है या सुना जा सकता है उससे। टीएटी के संपूर्ण परीक्षण में 2 घंटे का टाइम लगता है।